हे भगवान, किस जन्म का बदला ले रहे हो मुझसे? ये बुढ़ापा, ये बीमारी, लेकिन हाल चाल तक पूछने वाला कोई नहीं है प्रभु। क्या बिगाड़ा था मैंने प्रभु? एक बेटी दे दी, उसकी जगह में एक बेटा दे देता तो कम से कम बुढ़ापे का सहारा तो होता। इस अवस्था में कम से कम मेरा सुख दुख तो पहुँचता, दवा दारू तो ला के देता। पति को भी छीन लिया तूने, मुझे क्यों सांसें दे रखी है प्रभु? कितना भी लड़का लड़की कर लो, सब बराबर है आज के जमाने में, लेकिन सच्चाई तो यही है। लड़की तो अपने ससुराल चली जाती है, लड़का कम से कम अपने घर तो रहता, रो के देता, गा के देता, दो रोटी तो देता, दवा दारू तो कराता ही सही। अब बेटी को भी क्या बोलूं, उसकी अपनी मजबूरी है, अपनी जिम्मेदारी है। अगर मुझे देखती है तो ससुराल बिगड़ता है। क्या करूं मैं? बेटी को कोई दोष नहीं है, वैसे भी बेचारी बहुत परेशान रहती है मुझे लेकर। नहीं, फोन नहीं करूँगी। वैसे भी अभी देख के जब से गई उसका मन नहीं लगता वहाँ पे, और बता के परेशान नहीं करूँगी कि तबीयत खराब है। घर गृहस्थी संभालने देते हैं उसको। बहू, अरे वो बहू कहाँ मर गई? क्या फूटी किस्मत थी मेरी, है? क्या पसंद आया था मेरे लड़के को। अरे 9 बज रही है, चाय देगी भी कि नहीं? बता दे, मैं ही बना लूं, नहीं बनाना हो तो तुझे तो। एक काम नहीं होता इससे, काम चोर कहीं की। फोन पे लगी होगी, जब देखो बस अपनी माँ से ही बतियाती रहती है। अरे माँ को छोड़ना ही नहीं था तो शादी क्यों की थी, भगवान जाने। अरे ला के देगी भी चाय कि नहीं? अरे मुँह से ही बोल दे, दही जमा लिया है क्या मुँह पे? लीजिए माँ जी आपकी चाय। कहाँ मर गई थी? कब से आवाज लगा रही हूँ, इतनी देर में चाय लेके आई है। कुछ नहीं माँ जी, मेरी माँ का फोन आया था, बात करने लग गई थी, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गई। अरे जब देखो माँ 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 माँ। अरे तुम माँ बेटी को कुछ काम है कि नहीं है? तो तुम माँ बेटी को दिन भर फोन पे ही बात करना है, घर गृहस्थी देखनी ही नहीं है, तो शादी क्यों करी थी तुम्हारी माँ ने? अपने पास ही रख लेती। वे ससुराल की भी कोई जिम्मेदारी है तुम पर कि नहीं? जब देखो माँ मायका माँ मायका। माँ जी, मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, और आपको तो पता है ना, मेरी माँ को देखने वाला कोई भी नहीं है। इस उम्र में मेरी माँ अकेले रहती है। अब मैं ही तो उनकी इकलौती संतान हूँ, अगर मैं भी हालचाल नहीं पूछूंगी तो क्या करूँगी? मुझे माँ के पास जाना होगा मम्मी जी। मेरी माँ को मेरी ज़रूरत है, उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना है, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो रही है। सब अपने मन की मनमानी करो, पूछने बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जब मर्जी जाओ, जब मर्जी आओ, बस यही बचा है। ससुराल तो तुम्हारा बस एक होटल है, जब मर्जी आके ठहरो, सुबह हो मर्जी चले जाओ। गुस्सा मत होइए माँ जी, मैं समझती हूँ अपनी सारी जिम्मेदारी, लेकिन एक बहू के साथ साथ मुझे अपनी बेटी होने की भी जिम्मेदारी निभानी है माँ जी। मैं जाती हूँ माँ जी, मैंने घर का सारा काम भी कर दिया है, खाना भी बना दिया है। शाम को आप देख लीजिएगा, नहीं हो पाए तो आप भाई से करवा लीजिएगा। हाँ जाओ जाओ, मेरी किसको पड़ी है? अरे मैं ही पागल हूँ जो बेटे बहू के पीछे बैठी रहती हूँ। गुस्सा तो इतनी आती है कि घर से धक्के मार के बाहर निकाल दो सब जायदाद से। माँ, पिंकी कहाँ है? तुझे भी नहीं पता? हाँ, महारानी किसी को कुछ बताती कहाँ है? अरे गई है अपनी मायके। अरे उसको कोई रोकने टोकने वाला तो है नहीं। अरे माँ, क्या बात हो गई? साफ साफ बताओ ना। क्या साफ साफ बताऊँ, तुझे दिखाई नहीं दे रहा है क्या? अरे इस उम्र में घर का सारा काम करवाता है मुझसे, और तेरी वो लुगाई मायके में चली जाती है आए दिन उठ के। पर माँ, तुम्हें पता है पिंकी ऐसी नहीं है, कुछ न कुछ अर्जेंट काम होगा तभी वो गई होगी। कह तो रही थी उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है, हॉस्पिटल लेके जाना है, सब बहाने करती है। नहीं माँ, आप गलत सोच रहे हो, सच में उसकी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। अब आप ही बताओ, अगर पिंकी नहीं देखेगी अपनी माँ को तो कौन देखेगा? आपको ध्यान रखने के लिए तो मैं हूँ, लेकिन पिंकी की माँ का तो कोई भी नहीं है ना। और वैसे भी पिंकी 30 दिन तो यहीं रहती है। अब कभी उसकी माँ की तबीयत खराब हो जाती है तो उसको जाना पड़ता है। तो इसमें आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो माँ? पिंकी अकेले कितनी सारी जिम्मेदारियां उठाती है, एक बीवी होने का, एक बहू होने का, लेकिन उसको एक बेटी होने की भी तो जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी ना माँ। आप खुद सोचो, हम पिंकी की मायके की सारी प्रॉपर्टी लेने के लिए तैयार बैठे हैं,
लेकिन क्या उसके बदले में पिंकी का फर्ज नहीं बनता, हमारा फर्ज नहीं बनता कि उसकी माँ की देख रेख करें, वो भी इस हाल में जब वो इस एज में अकेली पड़ी हैं, बीमार हैं। बात दौलत की तो है ही नहीं माँ। शादी के बाद तो हर लड़की को यही सिखाया जाता है कि तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हारे सास ससुर, आज के बाद तुम्हारे दो दो माँ बाप हैं। तो क्या लड़कों के लिए नहीं होता क्या? लड़कों के सास ससुर उसके माँ बाप नहीं बन सकते क्या? क्या दामाद की कोई जिम्मेदारी नहीं होती अपने सास ससुर के प्रति? लड़की तो अपना सब कुछ छोड़ के आ जाती है ससुराल, सब कुछ अपना न्यौछावर करने। लेकिन माँ उसकी बीमार हो, जिसने उसे जन्म दिया है, क्या उसके लिए वो 2-4 दिन भी उसकी सेवा नहीं कर सकती? माँ, मुझे भी पिंकी के घर जाना है, माँ जी को देखना है। उनकी तपंकी अकेली पड़ गई है, उससे पता नहीं हो पाएगा सब या नहीं। आप कहो तो आपको मामा जी के घर छोड़ देती हूँ, और नहीं तो मैं बाई को बोल देती हूँ, घर का सारा काम कर देगी। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे ही माँ जी ठीक हो जाएंगी, हम दोनों वापस आ जाएंगे। माँ, आप अपने आप को ना पिंकी की माँ की जगह रख कर देखो, फिर आपको समझ में आएगा। हाँ बेटा, शायद तो सही कह रहा है। मैं ही अपने सासपन में भूल गई थी कि मैं भी एक बेटी की माँ हूँ। मेरे पास तो मेरा बेटा है, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बहू हो सेवा करने के लिए, और पिंकी की माँ के पास तो कोई भी नहीं है। तो एक काम कर बेटा, मुझे तेरे मामा जी के यहाँ छोड़ दे, है ना, और तू भी चले जा पिंकी के घर, उसकी माँ की हाल चाल देखने, उसका अच्छे से ट्रीटमेंट करवा देना, उसको भी तेरी ज़रूरत है। और वैसे भी तेरे मामा मुझे काफ़ी दिनों से बुला रहे थे, इसी बहाने थोड़े दिन हो आती हूँ, और वहाँ उधर से लौटते समय ना मैं पिंकी के घर भी आऊँगी उसकी माँ का हाल चाल पूछने। ठीक है माँ। अच्छा ठीक है, तो गाड़ी वाड़ी देख ले, तब तक मैं कपड़े की पैकिंग कर लेती हूँ, मेरी भी और तेरी भी। ठीक है माँ। थैंक यू सो मच माँ, समझने के लिए अपनी बहू को और अपने बेटे को। अब बस चल, ज़्यादा थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि माँ बाप हमेशा सही ही हों। अरे बदलते समय में कभी कभी बच्चे भी अपने माँ बाप को बहुत अच्छी सीख दे देते हैं। अरे इंसान बच्चों को इसीलिए तो पढ़ाता लिखाता है कि उन्हें सही गलत का फर्क पता हो, और जब हम बूढ़े हो जाएं तो ज़माने के साथ नई चीज़ें वो अपने माँ बाप को बता भी सके और समझा भी सके। और मुझे खुशी है कि मेरे बेटे और बहू अपनी सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से समझते भी हैं और निभाते भी हैं। अच्छा ठीक है माँ, चलिए जल्दी से पैकिंग कर लीजिए, हम लोग निकलते हैं। हाँ बेटा, रुक, मैं एक बार पिंकी से बात कर लूँ, उससे भी पूछ लूँ उसकी माँ का हाल चाल कैसा है। हेलो पिंकी, कैसी है बेटा, तेरी माँ की तबीयत कैसी है? ठीक है माँ जी, कुछ ज़्यादा खास नहीं है, हॉस्पिटल में एडमिट किया है। अच्छा सुन बेटा, अपनी माँ का अच्छे से ध्यान रखना, और हाँ, यहाँ की चिंता बिल्कुल मत करना। वैसे भी मैं तेरे मामा ससुर के यहाँ जा रही हूँ, राहुल को भी तेरे पास भेज रही हूँ, तेरी मदद कर देगा। और हाँ, यहाँ आने की जल्दी मत करना बेटा, तो आराम से अपनी माँ की देखभाल करना, और जब वो अच्छे से ठीक हो जाए तभी आना यहाँ पर, ठीक है? थैंक यू माँ जी, थैंक यू सो मच, आपने तो मेरे दिल का बोझ ही हल्का कर दिया। और हाँ, मामा के घर से लौटूंगी तो मैं भी आऊँगी तुम्हारी माँ से मिलने। मेरी तरफ से राम राम कहना अपनी माँ से। जी माँ जी, ज़रूर। अच्छा चलो, रखती हूँ। जी प्रणाम माँ जी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राम राम। अपना और अपने घर परिवार का खूब ध्यान रखिए।